इस चोरी को हम चोरी कहें या डकैती, क्योंकि यह डकैती की तरह की गई चोरी है कि कुछ लोग आते हैं और तकिए से मुंह दबा के कट्टे के बट से प्रहार करते हैं। 2:35 या 40 मिनट पे यहाँ चौकी वाले 2 आए भी थे, लेकिन सब मुआयना देखने के बाद वापस चले गए। अब उनको रात में कुछ करना चाहिए था, लेकिन वो सो गए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देव प्रभात समाचार। मैं अंजनी तिवारी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गंभीरा ग्राम सभा में, जहाँ पर एक बकरी पालन का व्यवसाय किया गया था। सरकार छोटे छोटे व्यवसायों को बढ़ावा दे रही है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने स्वयं के पैसे से व्यवसाय किया था। जहाँ पर आप ये देख सकते हैं, कुछ बकरी के बच्चे मेरे पीछे भी आपको नजर आ रहे होंगे, और इसमें 68 बच्चे, इनके बच्चे और बड़ी बकरियों को लेकर 68 बकरियां थी इनके बताने के अनुसार, 68। और रात में घटना घटित होती है लगभग, जैसा कि अभी हमें जो जानकारी मिल रही है, 2:10 पर इनके पास इनकी भाभी गई। मान लीजिए 12 साढ़े 12 के बीच का ये मामला होगा। यहाँ पर कुछ लोग आते हैं और यहाँ पर सोए हुए जो बकरी फार्म के संचालक हैं, वहाँ पे आप ये देख सकते हैं छप्पर, इसी छप्पर के अंदर इनका सोना होता है और इसमें लेटे हुए थे। और कुछ लोग आके इनके मुंह पर तकिया रख के कट्टे के बट से प्रहार करते हैं और उसके बाद इनको बेहोशी हालत में छोड़कर बकरियों को उठाना शुरू करते हैं। जब इनकी पत्नी इस बात का विरोध करती है तो उसके सर पे भी कट्टे के बट से प्रहार करके उसे भी बेहोशी हालत में छोड़ देते हैं और बकरियों को यहाँ से जितना ले जा सकते थे वो लोग लेके गए। सरकार स्वरोजगारों को बढ़ावा तो दे रही, लेकिन अगर इस तरह से स्वरोजगार बर्बाद कर दिए जाएंगे, जैसा कि अभी जानकारी में जो निकल कर सामने आया, 2.5 साल से चल रहे इस बकरी फार्म में 2 बकरियां मात्र बेची गई हैं। और जब जो बकरियां गई हैं उनकी कीमत की हम बात करें तो बताने पे साफ ये पता चल रहा है कि उन बकरियों की 5 लाख से ज़्यादा कीमत थी। वही 5 लाख रुपए की अगर सेलिंग होती तो ये परिवार अपने आप को अस्थायी बना सकता था, किसी भी बिजनेस में या किसी भी चीज़ में उस पैसे का इस्तेमाल करके अपने आप को उठा सकता था। लेकिन इस चोरी की घटना से इस परिवार की पूरी तरह कमर टूट गई है। इस चोरी को हम चोरी कहें या डकैती, क्योंकि यह डकैती की तरह की गई चोरी है कि कुछ लोग आते हैं और तकिए से मुंह दबा के कट्टे के बट से प्रहार करते हैं और बकरियों को लेके जाते हैं। ये चोरी है या डकैती, शासन इसको पहले क्लियर करे। और दूसरी चीज़ें, जैसा कि जो इनके वर्जन में मुझे साफ दिखा और आप लोग भी देख रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि रात में यहाँ पुलिस आई और जाके सो गई। अगर रात में ही आधे घंटे की बात थी, अगर सीमाओं को सील किया गया होता तो निश्चित रूप से बकरी चोर पकड़े जाते, बकरियां भी होती और इनका धंधा बर्बाद नहीं होता। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से इस व्यक्ति के सर पे प्रहार किया गया है। आप देख सकते हैं 2 घाव यहाँ पर है और 1 घाव यहाँ पर है। आप देख सकते हैं इस महिला के सर पे भी कट्टे के बट से प्रहार किया गया। जो बहा हुआ खून है महिला का अभी भी इनके सर में लगा हुआ है। ये स्थिति है और ऐसी स्थिति में गरीब का कोई बिजनेस खड़ा हो पाएगा? गरीब धीरे धीरे करके बिजनेस बढ़ाता है और चोर एक साथ एक ही झटके में उसका सारा बिजनेस तबाह कर देते हैं, उसे फिर उसी स्थिति पे लाकर खड़ा कर देते हैं जहां पर वो 2 साल 3 साल 4 साल पहले होता है। ऐसी दशा में किस तरह से ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो पाएगा, किस तरह ग्रामीणों का विकास हो पाएगा, एक बड़ा प्रश्न है और एक बहुत बड़ी चुनौती पुलिस के इस्तकबाल पर एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती को देकर चोर बकरियां ले जाने में सफल रहे और पुलिस सिर्फ अपना डंडा ही पीटती रह गई। आपके यहाँ जब बकरी चोरी की घटना हुई थी तो क्या हुआ था यहाँ? वो लोग आए और हमें तुरंत दबा लिए और असलहे के बट से मार के हमें बेहोश कर दिए और हाथ पाँव बांध कर मुँह में कपड़ा डाल दिए। फिर उसके बाद वारदात किए, फिर चले गए। अच्छा, रात को कितना टाइम हुआ था उस समय? लगभग वही 1 बजे के करीब था। कितने लोग थे वो लोग? हम उनको देख भी नहीं पाए, मुँह पे कपड़ा डाल दिए थे। आपके पास लगभग कितने लोग आए थे? ये भी मैं नहीं देख पाया। सोते समय तकिया रख के मेरे मुँह पे दबा दिए। और कट्टे के बट से आपको चोट हाँ, करके असलहे के बेहोश बट कर से दिया। मुझे मार दिया। अच्छा, आपको भी चोट आई है, तो आपको भी मारा गया? हाँ, हम उनको घुसरत देखे। इधर से पैर, जब हम लोग पर्दा डाला थे तो जब वो ऐसे पर्दा किया तो मेरी आँखें खुल गई। जब इसके दाबा तो हम जोर लगाया, इसको छोड़ो, मेरे पति को छोड़ो, आप ले जाइए, मेरे पति को छोड़ दे दिए, मगर कोई नहीं मारा। मारने के आगे कोई सुनना भी नहीं मेरा। अच्छा, आपको चोट कैसे लगी? उसने मारा जो मैं अपने पति को छुड़ाया, किस चीज़ से आपको मारा? वही बटे से।
जो लिए थे गन, उसी से मारा है। अच्छा, बंदूक के बट से आपको हाँ। कितनी चोटें आई हैं, दिखाएंगे आपने? हाँ, फिर आई है, फिर आई है, फिर आई है, पैर में आई है। अच्छा, कल सर में है। ये जो पट्टी बंधी हुई है हाँ, उसी चोट का हाँ। निशान है। उसके बाद आपकी कितनी बकरियां यहाँ से वो लोग ले गए? अब जितनी रही न अभी सब बताएं तो वही ले गए सब। का कहथिन। वो जो बकरी पालन कर रहे थे कितने वर्षों से कर रहे थे? लमसम सर जी 2.5 साल के ऊपर हो गया है, तीसरा वर्ष लगा है। कुछ बकरियों की बिक्री भी आप किए थे? इतने दिन में मात्र 2 बकरियां बेचा था, नहीं यही इकट्ठा कर रहा था कि इकट्ठा हो जाएंगे, इसी से हम अपना डेवलपमेंट कर लेंगे। अच्छा, तो लगभग जो बकरियां गई हैं उनकी अनुमानित कीमत कितनी रही, कितने की रही होंगी वो बकरियां? कम से कम 5 के ऊपर होंगी, 5 लाख के। 5 लाख के ऊपर थी। हाँ तो इसके संबंध में आपने पुलिस को सूचना दी? हाँ, क्या किया पुलिस ने भी? पुलिस ने यही किया कि इधर उधर हमें लेके जाते थे मंडी, और उसके बाद कुछ नहीं किया अभी आज तक। मतलब पुलिस इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रही? कार्रवाई यही किया कि हम लोगों को कल परसों 2 लोग आरी बगल जितने बाजार थे वहीं ले गए थे। अच्छा, बकरियों की पहचान के लिए? हाँ, बकरियों की पहचान के लिए। बकरियां हमारी थी ही नहीं तो हम कहें कैसे। अच्छा, अच्छा। आप इनके भाई हैं? हाँ। अच्छा, तो जब आपको घटना का पता कब चला कि यहाँ से हमारी बकरियां ले जाई गई और हमारे भाई को चोट मारा गया है कट्टे के बट से? लगभग भाभी हमारी 1:45 या 2 के करीब में पहुंची हमारे पास। उसके बाद 2:10 पे हमने अपने पूर्व प्रधान विनोद जी को फ़ोन लगाया। उन्होंने चौकी पे तुरंत फ़ोन लगाया। 2:35 या 40 पे यहाँ चौकी वाले 2 आए भी थे, लेकिन सब मुआयना देखने के बाद वापस चले गए। अब उनको रात में कुछ करना चाहिए था, लेकिन सब सो गए। अच्छा, रात में पुलिस ने कुछ नहीं किया? रात में आपने कुछ नहीं तहरीर किया, दी? देखने के बाद चले गए। आपने नहीं, तहरीर? तहरीर रात में नहीं दी, सुबह दी। अच्छा, सुबह आपने तहरीर दी। तहरीर के बाद क्या हुआ? तहरीर के बाद दूसरी रात को तो लगातार पुलिस आई, लेकिन यहाँ पे आने से मतलब क्या है? यहाँ क्या करेंगे आके? फिर उसके बाद कुछ ज़िले की टीमें आई थी। अब आगे क्या हो रहा है हमको नहीं पता है। ये ग्राम सभा कौन सी है? ये गंभीरा।